नमस्कार दोस्तों, और आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं ना, उसने 2025 में पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। सुनने में ये बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, पर इसकी सच्चाई आम जिंदगी से जुड़ी है और सच में बेहद खौफनाक है। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। बस एक प्लम्बिंग का इशू ठीक करवा रही हूँ। जरा सोचिए, ये शब्द सुनने में कितने आम लगते हैं ना। हर घर में प्लम्बिंग का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन नाला सुपारा की एक चौल में इस एक छोटी सी साधारण सी बात के पीछे एक सड़ी हुई लाश छिपी थी। एक ऐसी लाश जिसे फर्श के ठीक नीचे बड़ी चतुराई से दबाया गया था। इस डरावने कवरअप को 3 स्टेप्स में अंजाम दिया गया। ध्यान से सुनिएगा। पहला, मर्डर करना और डेड बॉडी को प्लास्टिक में लपेटना। दूसरा, घर के फर्श के ठीक नीचे एक शैलो गड्ढा खोदना और उसे वहां दफना देना। और तीसरा, जो सच में सबसे दर्दनाक और शॉकिंग हिस्सा है, मृतक के ही भाई अजय को धोखा देकर वहां नए टाइल्स लगवाना। अजय को तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि जिस फर्श को वो नए सिरे से पक्का कर रहा है, ठीक उसी के नीचे उसके अपने भाई की कब्र बनाई गई है। सोचकर ही रूह कांप जाती है कि धोखे की ऐसी इंतहा भी हो सकती है। चलिए अब इसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एनाटॉमी ऑफ अ बिट्रेयल, हाउ ऑर्डिनरी लाइव्स टर्न्ड डेडली। आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है कोमल चौहान, 2015 से शादीशुदा, एक 8 साल के बच्चे की माँ और अपनी शादी से काफी नाखुश। दूसरी तरफ है उनका पड़ोसी, 20 साल का मोनू शर्मा। मोनू बीएससी आईटी का एक काबिल और ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन 2025 में शुरू हुए एक नए अफेयर ने इस ब्राइट स्टूडेंट को एक ऐसी जानलेवा साजिश का हिस्सा बना दिया जहां से वापसी बिल्कुल नामुमकिन थी। अब सवाल ये उठता है कि बात यहां तक पहुंची कैसे। मृतक 35 साल के विजय चौहान, जो कि एक डेली वेज वर्कर थे, उन्हें एक दिन कोमल के फोन पर कुछ निजी चैट्स और प्राइवेट फोटोज मिल गईं। बस फिर क्या था? इस खुलासे के बाद वो छोटा सा घर रोजाना के झगड़ों का एक मैदान बन गया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इस घरेलू कलेश को एक भयानक अपराध में बदल दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ। अ डेडली सिनेमैटिक प्लॉट, मोटिव एंड मेथड। यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है। सिर्फ ये नाजायज रिश्ता ही इस मर्डर की अकेली वजह नहीं था। मृतक विजय चौहान को हाल ही में एक इंश्योरेंस पॉलिसी से 6 लाख रुपए मिले थे। पुलिस की जांच के मुताबिक कोमल और मोनू की नजर उन पैसों पर थी। वो इन 6 लाख रुपयों के जरिए अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। और सच कहूं तो यही आर्थिक लालच इस पूरी साजिश को और भी ज्यादा शातिर और घिनौना बना देता है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। 2025 की शुरुआत में अफेयर शुरू होता है और बस कुछ महीनों बाद 5 या 6 जुलाई के आसपास विजय की हत्या कर दी जाती है। उसे पहले शायद ड्रग्ड किया गया और फिर गला घोंटकर मार दिया गया। इसके ठीक कुछ हफ्तों बाद 19 जुलाई को उसकी सड़ी हुई लाश उसी घर के फर्श के नीचे से बरामद होती है। ये टाइमलाइन अपने आप में बताती है कि कितनी बेरहमी से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। अब देखते हैं कि ये पूरा सच बाहर कैसे आया। अनकवरिंग द बरीड ट्रूथ, द इन्वेस्टिगेशन एंड द एलिबाइज। विजय का परिवार बहुत परेशान था, लगातार उसकी तलाश कर रहा था। कोमल हर सवाल का गोलमोल जवाब दे रही थी और कुछ दिन बाद अचानक वो खुद भी गायब हो गई। लेकिन जिस चीज ने सबसे बड़ा शक पैदा किया वो थे उस घर के नए फ्लोर टाइल्स। जरा ध्यान दीजिए, एक आम फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले परिवार के घर में अचानक सिर्फ एक ही रूम में चमचमाते नए टाइल्स। ये बात किसी को भी अजीब लग सकती है। परिवार को कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने खुद वो टाइल्स तोड़ने का फैसला किया और वहां उन्हें जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। बाद में डीएनए टेस्टिंग से कंफर्म भी हो गया कि वो अवशेष विजय के ही थे। अब ये स्लाइड इस केस के सबसे इंटरेस्टिंग पहलुओं में से एक को दर्शाती है। लाश मिलने के बाद पुलिस ने जल्दी ही कोमल और मोनू को पुणे से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो छिपे हुए थे। लेकिन इन दोनों के पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग थे। कोमल ने कहा कि उसने अकेले ही विजय को जहर दिया था। वहीं मोनू का दावा था कि उसने अचानक आए गुस्से में आकर अकेले ही मर्डर किया। ये दोनों अलग अलग किस्से किसी भी तरह आपस में मैच ही नहीं हो रहे थे। पर पुलिस के लिए सच्चाई इन झूठे बयानों से बिल्कुल अलग थी। इन अजीब और कॉन्ट्रडिक्टरी बयानों ने इन्वेस्टिगेशन टीम का शक और पक्का कर दिया।
पुलिस को साफ दिख रहा था कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया क्राइम नहीं था। ये दोनों के द्वारा मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ की गई एक जॉइंट कंस्पिरेसी थी। विजय को पहले नशा दिया गया और फिर मारा गया। इस खौफनाक कहानी में लालच और प्यार दोनों का एक भयानक मिश्रण साफ देखा जा सकता था। चलिए अब नैरेटिव को थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं फिक्शन इंस्पायर्स डार्क रियलिटी, मीडिया's चिलिंग इन्फ्लुएंस। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। क्या सिनेमा सच में रियल वर्ल्ड क्राइम्स की प्रेरणा बन सकता है? नालासोपारा के इस केस को बॉलीवुड थ्रिलर दृश्यम की एक बहुत ही डिस्टर्बिंग नकल माना जा रहा है। बॉडी को फर्श के नीचे दफना देने का वो तरीका डायरेक्टली उस फिल्म के प्लॉट से इंस्पायर्ड लगता है। और इस एक चीज ने इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है कि ऐसी फिक्शनल कहानियों का असर असली जिंदगी में कितना गहरा और खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये घटना सिर्फ कोई खबर नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक खौफनाक आईना है। ये दिखाता है कि कैसे आम लोग सिल्वर स्क्रीन से प्रभावित होकर ऐसी बारीकी से कैलकुलेट की गई साजिशों को अंजाम दे सकते हैं। ये डोमेस्टिक वायलेंस और धोखे का एक ऐसी डिस्टर्बिंग मिसाल है जहां बेवफाई, लालच और फिल्मी कहानियां मिलकर एक पूरे परिवार की जिंदगियां तबाह कर देती हैं। आज के इस विश्लेषण को हम इस आखिरी और बेहद सीरियस विचार के साथ समाप्त करते हैं। जो यहाँ हुआ वो कहीं ज्यादा परेशान करने वाला था, क्योंकि वो सच था। फिल्मों में जब हम ऐसे थ्रिलर्स देखते हैं तो स्क्रीन बंद होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन असली जिंदगी में गिरे हुए टाइल्स के नीचे छुपी ऐसी सच्चाई कभी खत्म नहीं होती। वो कई जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सिनेमा और रियलिटी के बीच की लकीर कब इतनी पतली हो गई। इस गहन विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही तथ्य आधारित जानकारी के लिए बने रहिए।